पर्याप्त, एक इंद्रिय सूझ अपर्याप्त, एक इंद्रिय बादर पर्याप्त, एक इंद्रिय बादर अपर्याप्त, द्विंद्रिय पर्याप्त, द्विंद्रिय अपर्याप्त, त्रिंद्रिय पर्याप्त, त्रिंद्रिय अपर्याप्त, चतुरिंद्रिय पर्याप्त, चतुरिंद्रिय अपर्याप्त, पंचेंद्रिय असंगी पर्याप्त, पंचेंद्रिय असंगी अपर्याप्त और पंचेंद्रिय संगी पर्याप्त, पंचेंद्रिय संगी अपर्याप्त। पर्याप्ति जन्म के समय पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण कर जीवन धारण में उपयोगी विशिष्ट प्रकार की पौधलिक शक्ति की प्राप्ति को पर्याप्ति कहते हैं। पर्याप्ति के 6 भेद होते हैं। आहार पर्याप्ति शरीर निर्माण योग्य 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण कर उनकी खल व रस रूप परिमाने की शक्ति की पूर्णता को आहार पर्याप्ति कहते हैं। शरीर पर्याप्ति आहार पर्याप्ति के द्वारा किए गए खल भाग को हड्डी आदि कठोर अवयव रूप और रस भाग को रक्त आदि तरल रूप परिणामने की शक्ति की पूर्णता को शरीर पर्याप्ति कहते हैं। इंद्रिय पर्याप्ति शरीर निर्माण में यथा स्थान और यथा आकार इंद्रियों को बनाने की शक्ति की पूर्णता को इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। श्वासवास पर्याप्ति श्वासवास के द्वारा वायु के ग्रहण और उत्सर्जन के योग्य पुद्गल परमाणुओं की प्राप्ति और तद रूप शक्ति की प्राप्ति को श्वासवास पर्याप्ति कहते हैं। भाषा पर्याप्ति भाषा वर्गणा के परमाणुओं को ग्रहण करने और तालु होठ के द्वारा इच्छा अनुसार भाषा रूप परिणामने की शक्ति की पूर्णता को भाषा पर्याप्ति कहते हैं। मन पर्याप्ति मनोवर्गणाओं के ग्रहण द्वारा द्रव्य मन के निर्माण करने की तथा द्रव्य मन के निमित्त से चिंतन स्मरण आदि करने रूप भाव मन की शक्ति की पूर्णता को मन पर्याप्ति कहते हैं। कौन सी इंद्रियों में कितनी पर्याप्ति? एक इंद्रिय जीवों की 4 पर्याप्ति होती हैं। आहार शरीर इंद्रिय और श्वास होती है। विकलत्रय एवं असंज्ञेय पंचेंद्रियों के मन नहीं होता है, अतः उनके 5 पर्याप्ति होती हैं और संज्ञेय पंचेंद्रिय के देव नार की मनुष्य और संज्ञेय त्रियंच के सभी 6 पर्याप्ति होती हैं। श्वास में 18 बार जन्म मरण करने वाले जीव एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है। विग्रह गति में पर्याप्ति शुरू ही नहीं होती है। जिस जीव की जितनी पर्याप्ति होती है वे सभी एक साथ प्रारंभ होकर क्रमशः पूर्ण होती हैं। अर्थात सर्वप्रथम आहार तत्पश्चात शरीर और उसके बाद शेष प्राप्तियां क्रमशः पूर्ण होती हैं। प्रत्येक प्राप्ति की पूर्णता में अंतर मुहूर्त काल लगता है और समस्त 6 पर्याप्तियों की पूर्णता में भी कुल मिलाकर अंतर मुहूर्त काल लगता है। प्राप्तियों के आधार पर जीव के भेद। पर्याप्तक जीव जिन जीवों के पर्याप्त नाम कर्म का उदय हो और जिनकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो चुकी हो, भले ही अभी इंद्रिय आदि 4 पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई हो, वह पर्याप्तक जीव कहलाते हैं। निर्वृत्या पर्याप्तक जीव जिनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय हो और जिन्होंने जन्म भी ले लिया है, ऐसे जीवों की जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक वे निर्वृत्य प्राप्तक जीव कहलाते हैं। अपर्याप्तक जीव अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से जिन जीवों की एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती उन्हें अपर्याप्तक जीव कहते हैं। लब्धि अपर्याप्तक या लब्धेय पर्याप्तक जीव अपर्याप्तक नाम कर्म के उदय से जो जीव अपने योग्य एक भी पर्याप्ति पूर्ण न करके श्वास के 18वें भाग अर्थात 1/24 सेकंड में मरण को प्राप्त हो जाता है, उसे लब्धि अपर्याप्तक या लब्धेय पर्याप्तक जीव कहते हैं। प्राण प्राण का अर्थ है जीवनी शक्ति, जिसके द्वारा प्रत्येक जीव जीता है उसे प्राण कहते हैं। प्राणों के संयोग वियोग से ही प्राणी का जीवन मरण होता है
और प्राण दो प्रकार का होता है, भाव प्राण और द्रव्य प्राण। जीव की चेतन शक्ति भाव प्राण है, इसे निश्चय ही प्राण भी कहते हैं। द्रव्य प्राण यह मूलतः चार प्रकार का होता है, इंद्रिय प्राण, बल प्राण, स्वेच्छवास प्राण और आयु प्राण। इनके उत्तम भेद क्रमशः 5, 3, 1 और 1 है। इन्हें व्यवहार प्राण भी कहते हैं। यह 10 प्रकार के प्राण निम्नानुसार हैं। स्पर्शन इंद्रिय प्राण, श्रोत इंद्रिय प्राण, स्पर्शन इंद्रिय प्राण, रसना इंद्रिय प्राण, घ्राण इंद्रिय प्राण, चक्षु इंद्रिय प्राण, श्रोत इंद्रिय प्राण, मनोबल प्राण, वचन बल प्राण, काय बल प्राण और स्वेच्छावास प्राण, आयु प्राण। पंचेंद्रियों के विषय को ग्रहण करने की चेतना शक्ति को इंद्रिय प्राण कहते हैं। मन, वचन और काय के द्वारा प्रवृत्ति करने की चेतना शक्ति को बल प्राण कहते हैं। और श्वास और प्रश्वास को ग्रहण करने और छोड़ने की चेतना शक्ति को स्वेच्छावास प्राण कहते हैं। जिनके उदय से जीवन और क्षय से मरण हो वह आयु प्रमाण है। जीवों के प्राणों की संख्या। भाव प्राण तो सभी जीवों में होता है, भाव प्राण तो सभी जीवों में होता है, किंतु द्रव्य प्राण केवल संसारी जीवों के ही होता है, अर्थात मुक्त जीवों के द्रव्य प्राण नहीं होता है। जीवों में प्राणों की संख्या अलग अलग होती है और प्रत्येक जीव अपनी अपनी इंद्रियों की क्षमता के अनुसार प्राण धारण करता है। पर्याप्तक जीवों में प्राणों की संख्या। पर्याप्तक जीवों में प्राणों की संख्या निम्नानुसार होती है। एक इंद्रिय जीवों में 4 प्राण होते हैं, क्रमशः 1, 8, 9, 10 और जो एक इंद्रिय जीव होते हैं उसमें 4 प्राण होते हैं। पहला तो स्पर्शन इंद्रिय प्राण होता है और दूसरा काय बल प्राण होता है, स्वेच्छावास प्राण होता है और आयु प्रमाण होता है। और जो दो इंद्रिय जीवों में 6 प्राण होते हैं। पहला तो स्पर्शन इंद्रिय प्राण होता है, दूसरा रसना इंद्रिय प्राण होता है और तीसरा वचन बल प्राण होता है, चौथा काय बल प्राण होता है, पांचवा स्वेच्छावास प्राण होता है और छठा आयु प्राण होता है। दो इंद्रिय जीवों में 6 प्राण इस प्रकार होते हैं। त्रिंद्रिय जीवों में 7 प्राण होते हैं। पहला आता है स्पर्शन इंद्रिय प्राण, रसना इंद्रिय प्रमाण, घ्राण इंद्रिय प्रमाण, वचन बल प्राण, काय बल प्राण और स्वेच्छावास प्राण और आयु प्राण। इस प्रकार तीन्द्रिय जीवों में 7 प्राण होते हैं और चतुर्न्द्रिय जीवों में 8 प्राण होते हैं। पहला आता है स्पर्शन इंद्रिय प्राण, दूसरा रसना इंद्रिय प्राण, तीसरा घ्राण इंद्रिय प्रमाण और चौथा चक्षु इंद्रिय प्राण, पांचवा वचन बल प्राण, आठवां काय बल प्राण और सातवां स्वेच्छावास प्राण और आठवां आयु प्राण। और पंच इंद्रिय जीवों में असंगी में 9 प्राण होते हैं, क्रमशः 6 के अलावा शेष। और संज्ञेय जीव में 10 प्राण, 10 के 10 होते हैं। जो पंचेंद्रिय जीवों में असंगी है उसमें 9 प्राण होते हैं, छठा छोड़ देते हैं। छठा है अपना मनोबल प्राण, मतलब जो संगी प्राण होता है। पंचेंद्रिय जीवों में असंगी जो होते हैं उसमें 9 प्राण होते हैं, लेकिन वचन बल प्राण नहीं, मनोबल प्राण नहीं होता है। और जो संज्ञेय पंचेंद्रिय जीव होते हैं उसमें 10 प्राण होते हैं। अपर्याप्तक जीवों में प्राणों की संख्या। पर्याप्तक जीवों के जितने प्राण ऊपर बताए गए हैं उनमें से मनोबल, वचन बल, स्वेच्छावास प्राण अपर्याप्तक जीवों के नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी पर्याप्ति अधूरी होती है। इस प्रकार 1, 2, 3, 4 और 5 इंद्रिय अपर्याप्तक जीवों के क्रमशः कुल 3, 4, 5, 6 और 7 प्राण होते हैं। केवली के प्राणों की संख्या। संयोग केवली के वचन बल, काय बल, आयु बल और स्वेच्छावास, ये 4 प्राण होते हैं। और अयोग्य केवली के मात्र
स्वेच्छावास, आयु और काय बल तथा कपाट प्रदर लोकपूर्ण समुद्र घाट की स्थिति में 2 प्राण ही होते हैं। सिद्धों के प्राणों की संख्या, शरीर ना होने से सिद्धों के द्रव्य प्राण नहीं होते हैं, मात्र भाव प्राण होता है। विग्रह गति में प्राणों की संख्या, जो जीव मनुष्य गति में जन्म लेने वाला है उसके विग्रह गति में 7 प्राण होते हैं। 4, 2, 3, 2 और 1 इंद्रिय जीव बनने वालों के क्रमशः 6, 5, 4 और 3 प्राण होते हैं। कम प्राण वाले जीवों की हिंसा में कम पाप और अधिक प्राण वाले जीवों की हिंसा में अधिक पाप लगता है। फिर भी संकल्प पूर्वक किसी भी जीव की हिंसा करने में अधिक पाप लगता है। प्राण व पर्याप्ति में अंतर, इंद्रिय आदि रूप की शक्ति की प्राप्ति को पर्याप्ति कहते हैं। इंद्रिय आदि रूप की शक्ति की प्राप्ति को पर्याप्ति कहते हैं और जिनके द्वारा आत्मा जीव संज्ञा को प्राप्त होता है उसे प्राण कहते हैं। इस प्रकार प्राप्ति कारण है और प्राण कार्य है। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। बोलो जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। गाड़ी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरुम सदा दे तू दो। ये जिनवाणी भारती तो ये जमुझे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चिन। देव जो हरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का धर्म। बोलो जिनवाणी माता की, जैन धर्म की।